हेलो। हाँ भाई, मीरा भाई शरफ, क्या हाल है? आवाज आ रही मीरब? शाबाश। और भी बाकी किधर गए बच्चे? किधर गए मीरा, तुम्हारे क्लास फेलो? कौन सी मैम का लेक्चर एंड हुआ है? कौन सा लेक्चर था आप लोगों का? ओके। अभी दूसरा स्टूडेंट कौन आ गई है? देखो, मीरा बशरा मेरी बेटी है, सबसे पहले आई है। दूसरी कौन है? हाँ भाई, प्रियंका। हाँ प्रियंका, क्या हाल है तेरा? 4 स्टूडेंट हो गए अब। अच्छा, अभी लास्ट जो हमने जो डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, वो क्या था? अच्छा, ये सबसे पहले बताओ कि आप लोगों की क्लासेस जो है ये ऑनलाइन ही रहनी है या कॉलेज में भी आना है? हाँ भाई, ये जो आपकी क्लासेस हैं ये कब तक ऑनलाइन रहनी है, या कोई कॉलेज का भी सीन है?
हाँ भाई प्रियंका और मीरा बताओ कि ये क्लासेस कब तक जारी रहनी है बेटा? अच्छा, 15 फरवरी को कॉलेज आना है। ठीक हो गया काम। ये कंफर्म हो गया है, उन्होंने कह दिया है। ये प्रियंका कह रही अभी नहीं, और बाकी स्टूडेंट कह रहे कि मंडे को आना। अभी आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन वो मैसेज नहीं भेजा? चलो शाबाश, ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, इसको जरा मुझे बता दो। लास्ट हमने क्या किस चीज को डिस्कस किया था? अब मैं उसको करता हूँ, उसको आगे मजीद जो है वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन तो क्लासें रहनी रहनी है। तो हम इसको जो है वो अच्छा, हाइपोथेसिस को हमने पढ़ा था। तो बच्चे, ये हाइपोथेसिस की एक टाइप है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसको एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। इसको एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। इसमें स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, इसका मतलब क्या है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन का? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन is a method by which we estimate the population parameters from the samples values। यानी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है कि आप पॉपुलेशन में से, जो आपके पास पॉपुलेशन है, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी 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 मोहसन साहब। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। नहीं वो तो मैंने जाहिर है तुसी ही है, ये समझ लो जिवें तुसी ही हो ही होवे। अच्छा जी।
अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ 30 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ 20 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ 20 ਤੋਂ ਬਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋ 5। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, WhatsApp ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉਧਰ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। चलो ठीक, नहीं उसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम। अल्लाह। तो बेटा इसमें वो एक सॉरी फोन आ गया था। तो मैं कह रहा था कि आपके पास जो है, अच्छा ये जो ये मुझे फोन आया था, इसकी आवाज आपको आ रही थी? जो मैं फोन अटेंड कर रहा था, कॉल आई थी मुझे, और मैं उससे बोल रहा था भाई से, किसी से, तो वो वो था, कारीगर था पॉलिश करने वाला। तो मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? मीरब, मेरी आवाज आ रही थी बेटा? अच्छा ठीक हो गया, इसका मतलब इसमें आवाज नहीं आती होती, किसी और से कॉल करे दरमियान में आ जाए। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बेटा मीरब कहा था कि हमने कायनात भी आई होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि ये देखो बॉयज नहीं आते, लड़कियां आ जाती हैं और लड़के नहीं आते। फिर आखिर में कहेंगे जी हमें करा करा दे, ड्रामा सारा करते हैं, आते हैं नहीं। लड़का नहीं ना कोई आया, ना बॉयज आरिफ, कोई भी नहीं आया हुआ। अच्छा बेटा, मैंने आपको एस्टिमेशन का कहा था, एक लफ्ज है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। इसकी भी डेफिनेशन आपने लिखनी है। टॉपिक का नाम लिखो ना, ताकि आपको कॉलेज आओ तो मुझे बताओ कि सर इसकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी, आप हमें दे दें, ताकि पेपर में आए तो आप इसको लिख लो। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन बेटा होता है कि हम पॉपुलेशन में से जो आप पैरामीटर्स निकालते हो, यानी कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन से मुराद ये है कि आप स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन से बच्चे मुराद ये है कि आप जो पॉपुलेशन आपके पास होती है उसमें से सैंपलिंग करते हो, और सैंपलिंग में से आप उसका पैरामीटर्स, उसके मीन, उसके स्टैटिस्टिक्स निकालते हो। मीन यानी मीडियन, मोड वगैरह हल करते हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, स्टैंडर्ड एरर निकालते हो। उसको आप स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि a statistical estimation is a method by which we estimate the population parameters from samples values। इतनी सी दो लाइनें लिख लो। statistical estimation is a method by which we estimate the population parameters from the sample values।
यानी हम पॉपुलेशन के जो सैंपल्स वैल्यू निकालते हो उसकी सैंपल्स वैल्यूज में से जस्ट उसको एस्टिमेट पॉपुलेशन करते हो, उसको आप स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन का नाम देते हो। सैंपल वैल्यूज को हम एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल्ड द एस्टिमेटर, यानी एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल्स का होता है एस, उसको आप उसको एस्टिमेटर का नाम देते हो। और जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं वो म्यू और सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के जो मीन और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, वहां से आप सैंपलिंग करते हो, उसके फिर सैंपलिंग के जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, उसको स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन कहते हैं। सो एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एस्टिमेटर, और ये एस्टिमेटर कहलाते हैं। एंड द एक्चुअल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज obtained by the evaluating an estimator is a given instant is called estimate। एक बेटा एस्टिमेटर होते हैं, एक एस्टिमेट होता है। एस्टिमेटर और एस्टिमेट के दरमियान फर्क है। एस्टिमेटर वो होते हैं जो पॉपुलेशन पैरामीटर से सैंपलिंग स्टैटिस्टिक निकाले जाते हो, यानी एक्स बार और म्यू, उसको एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है, एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन। जबकि एस्टिमेट जो होता है वो ये होता है कि द द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो असल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, obtained by the evaluating an estimator, एस्टिमेटर को एवेल्युएट करते हो, इन अ गिवन इंस्टेंस इज कॉल्ड एस्टिमेट, वो एस्टिमेट कहलाते हैं। अब एस्टिमेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है बाइस्ड एस्टिमेट, एक होता है अनबाइस्ड एस्टिमेट। एक बेटा होता है बाइस्ड एस्टिमेट, एक होता है अनबाइस्ड एस्टिमेट। तो जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है, एस्टिमेटर, a statistics is called an unbiased estimator of the corresponding parameter. A statistics is called an unbiased estimator of the corresponding parameter if the mean of the sampling distribution of the statistics equal to the corresponding population। अब अनबाइस्ड क्या होता है, गौर से सुनो। अनबाइस्ड को हम वैसे तो कहते हैं जिसमें एरर ना आए, अनबाइस्ड, एररलेस। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, गौर से सुनना बेटा, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है कि जो आप पॉपुलेशंस के जो पैरामीटर्स निकालते हो, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इक्वल आ जाएं सैंपलिंग स्टैटिस्टिक के इक्वल, यानी जो सैंपलिंग के मीन और स्टैंडर्ड से निकालते हो, जिस तरह मैंने आपको करवाया भी था शायद एक न्यूमेरिकल सैंपलिंग टेक्निक्स में, कि पॉपुलेशन मीन इक्वल टू सैंपल्स मीन, तो इसके इक्वल जब आ जाएं तो हम उसको अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं, यानी उसमें एरर नहीं आता। यानी जो पॉपुलेशन से आप मीन मीडियन निकालते हो, स्टैंडर्ड निकालते हो, वही उस पॉपुलेशन के सैंपलिंग की जाए और उस सैंपलिंग का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला जाता है वो पॉपुलेशंस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ जाए, उसको उसमें कोई एरर नहीं आता। अगर बराबर ना आए तो उसमें एरर आ जाता है, उसको बाइस कहते हैं। और जिसमें एरर ना आए उसको अनबाइस्ड एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है।
अब आपने अनबाइस्ड एस्टिमेटर की भी डेफिनेशन याद रखनी है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर ये है कि a numerical value from the population is equal to the numerical values, its mean, standard deviation equal to the population parameter is called unbiased estimator। अभी समझ आ गई है क्या कह रहा मैंने? अभी निम्रा, मुबीन, आमना, कुरतुलैन, उर्वा, रिंका, रिमशा, अक्सा, ये जो जिनके मैसेज आए हुए हैं, बेटा समझ आ गई जो मैंने बोला है? इसको शाबाश अफशान, इसको अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। लेकिन अगर इक्वल ना आए, यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपलिंग मीन इक्वल ना आए, उसको बाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। वो एस्टिमेटर तो हो जाता है, लेकिन उसको बाइस्ड एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है। शाबाश अक्सा आरिफ, आमना। अब आपको मैंने 4 चीजें बता दी। एक बेटा स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, एक मैंने एस्टिमेटर, और एक मैंने अनबाइस्ड एस्टिमेटर, और एक मैंने बाइस्ड एस्टिमेटर। ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। अब इसके आपने डेफिनेशन याद रखनी है ना। कोई बात नहीं, अगर भूल जाओ तो मुझसे क्लास में भी ले लेना, मुझसे कह देना कि सर ये हमें डेफिनेशन दे दे, मैं आपको बता दूंगा आपको। घबराना नहीं है मेरी बेटी। उसके बाद बेटा आता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। हाँ मेरे बच्चों, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। देखो अभी 10 साढ़े 10 हुए, तो 12 बजे मेरी फिर क्लास है आपके कॉलेज में। ये बड़ा तमाशा है, पहले घर बैठ कर पढ़ाना है। अब देखो मैं फर्ज किया कि पूरे टाइम पर आपको छुट्टी देता हूँ 10 से 12, तो 12 बजे उधर क्लास है, तो मैंने उड़कर तो ना चले जाना। आखिर मैं भी इंसान बशर हूँ, या मेरे F16 तो नहीं है कि यहाँ से लाकर मैं उधर आपके वहां पे बिल्डिंग पे खड़ा कर दूं, एकदम 2 मिनट 1 सेकंड में उधर पहुंच जाऊं, फिर पढ़ाकर फिर इधर आ जाऊं। तो कितना टाइम होता है, लगता है। अब ये यही है कि एक क्लास कभी घर में पढ़ाओ ऑनलाइन, और एक क्लास जो है वो उधर जाकर पढ़ाओ। चलो कोई बात नहीं बेटा, गुजर जाएंगे दिन। तो इसके बाद आपके पास जो आता है उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर। टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर। अच्छा, जो अब इसमें 2 किस्म के होते हैं टाइप ऑफ एस्टिमेशन। 2 किस्म की होती हैं, एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, एक एक होती है इंटरवल एस्टिमेशन। गौर से बेटा सुन लो, ये बड़ा ही अहम, इसकी डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, अपने जहन में रख लो। मैं उर्दू में भी समझा रहा हूँ और आपको इंग्लिश में भी इसकी बता रहा हूँ। हमने पॉपुलेशन एस्टिमेशन, सॉरी, हमने स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, मैंने आपको एस्टिमेटर की डेफिनेशन, मैंने आपको अनबाइस्ड एस्टिमेटर, मैंने बाइस्ड एस्टिमेटर, ये आपको बता दिया। अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है कि जिसमें पॉपुलेशन मीन और सैंपल्स मीन इक्वल आए। और बाइस्ड एस्टिमेटर वो होते हैं जिसमें पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इक्वल ना आए। ये फर्क है, यही इसको आप डिफाइन कर दोगे। तो इस तरीके से एस्टिमेशन 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। अब देर आर 2 टाइप्स ऑफ द एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन।
अब बेटा पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? इन पॉइंट एस्टिमेशन, गौर से सुन लेना, पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है? इन पॉइंट एस्टिमेशन a single statistic is used to provide an estimate of the population parameter। ये डेफिनेशन है बस। इन पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होती है स्टैटिस्टिक की, यानी एक्स बार, इज यूज्ड, उसको इस्तेमाल किया जाता है, टू प्रोवाइड एन एस्टीमेट, एस्टीमेट हासिल करने के लिए, ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, पॉपुलेशन पैरामीटर्स को। बस ये काम क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है कि एक सिंगल वैल्यू एक्स बार होती है जिसको स्टैटिस्टिक कहते हो, उसको इस्तेमाल किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन के जो मीन निकालना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको पॉइंट एस्टिमेशन का नाम दिया जाता है। बस ये डेफिनेट, दैट इज, इसका मतलब है द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन गिवन बाय द सिंगल नंबर्स इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स। ये आपने ज़हन में रख लेना। दो दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब है इंटरवल एस्टिमेशन। एंड इंटरवल एस्टिमेशन इज द रेंज। अच्छा, वो तो एक पॉइंट था ना, यानी कि एस्टिमेट करना, पॉइंट एस्टिमेट करना। अगर सैंपल्स मीन एक्स बार है, फर्ज किया 5 है, तो क्योंकि आपने पीछे अनबाइस्ड में ये पढ़ा था कि जो सैंपल मीन है वही पॉपुलेशन मीन है, इसका मतलब पॉपुलेशन मीन भी जो है वो 5 ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर आ गया। आपने एस्टिमेट कर लिया, सैंपल्स मीन 5 दिया जा रहा है, तो आपको आपको वेरिफिकेशन पता है कि सैंपल मीन इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, तो वो भी 5 है तो वो भी 5 है, तो इसका ये अनबाइस्ड में होता है। तो ये आपने पॉइंट एस्टिमेट, एक पॉइंट एस्टिमेट कर लिया, इसको पॉइंट एस्टिमेशन का नाम देते हो। और इंटरवल एस्टिमेशन क्या है? इंटरवल एस्टिमेशन क्या है कि दो लिमिट्स के दरमियान, जिसको हम कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस इंटर, आगे इसमें आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगा, दो चीजें फिर आ जाएगी। एक तो पॉइंट एस्टिमेशन बता दिया आपने, एक है इंटरवल एस्टिमेशन। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या चीज है? एंड इंटरवल एस्टिमेशन इज द रेंज, ये एक रेंज है, ऑफ द वैल्यूज, उन वैल्यूज की, यूज टू मेकिंग द एस्टिमेशन, एस्टिमेशन को करने के लिए, ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड, if an estimate of the population parameters by given two different numbers between which the parameters may be considered alike, when the estimate called the interval estimates of the parameters। तो मसलन आपके पास एक है, फॉर एग्जांपल है, if the height of the student is the measure as 175 centimeter, then the measures given by the point estimate, but if the height is given as 175 plus minus 10 centimeter, that is the height lies between the 165 and 185। तो अगर आप इसका कहते हैं कि हाइट जो है वो 175 सेंटीमीटर है और उसमें प्लस माइनस 10 करते हो, तो इसका मतलब दो इंटरवल वैल्यूज आती हैं, एक एक दफा प्लस करते हो तो 80 185 और एक दफा माइनस करते हो तो 80। तो ये दो वैल्यू जो है ये इंटरवल कहलाएगा। दो वैल्यूज क्या कहलाएंगी? इंटरवल। यानी आप इस तरह कह लें कि आपके पास है 5 प्लस माइनस 6, 5 प्लस माइनस 6। अब 5 में एक दफा प्लस करोगे तो 6 करोगे तो 11 आ जाएगा ना, बड़ी वैल्यू 11। उसके बाद 5 में से 6 माइनस, 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो छोटी वैल्यू 1। तो 1 से लेकर 11 ये आपके पास क्या आता है? ये इंटरवल आ गया, ये इंटरवल एस्टिमेशन है। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या चीज है? इसके बाद इसकी दो चीजें हैं, एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है।
और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि हमारे मसलन आपको 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रहा है, तो उसकी मदद से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की मदद से, टेस्ट स्टैटिस्टिक की मदद से और सैंपल्स मीन्स की मदद से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल in an interval estimation of the population parameter theta if we can find two quantities t1 and t2 based on samples observation drawn from the population such that unknown parameter theta is included the interval t1 and t2 yani if an interval estimation of the population estimate the पैरामीटर थीटा, फर्ज किया थीटा है यानी म्यू है, इफ वी कैन फाइंड द टू क्वांटिटीज t1 एंड t2, ये दो पैरामीटर्स हैं, बेस्ड ऑन द सैंपल ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन such that unknown parameter theta is included the interval t1 and t2। तो ये अननोन जो क्वांटिटी है, जो थीटा था, ये जो दो पैरामीटर, दो वैल्यूज आपने निकाली t1 और t2, इनके दरमियान आए तो ये कॉन्फिडेंस आएगा। ये दो लिमिट्स आ गई t1 और t2, इनके दरमियान थीटा कोई भी आ जाए तो वो हमें क्या कहलाएगा, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाएगा। इसकी भी मैं आपको जब कल कॉलेज में आओगे तो मैं आपको लोगों की इसकी डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट आपको बता दूंगा। तो इसके लिए मसलन एक्स बार प्लस माइनस फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एक्स बार, ये यानी कि एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, यानी इसके देखें गौर से सुनना, एक्स बार माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर लेस देन इक्वल टू म्यू। अब म्यू जो है वो समझ लो थीटा है, और ये एक्स बार माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना ये t1 है, और t2 जो है वो एक्स बार प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो वैल्यूज जो हैं इनके दरमियान म्यू आ रहा है यानी थीटा आ रहा है, तो इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम देते हो। तो जिस तरह के कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट आर एक्स बार प्लस माइनस 1.96। ये जरा लिख लो थोड़ा सा एक लफ्ज, वो बाकी जो मैं चलो समझा दूंगा व्हाइट बोर्ड पे आकर, ये थोड़ा सा लिख लो कि जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ना, 95% परसेंटेज वाला लफ्ज लिखा ना, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट जो होती है वो किसके दरमियान लाइज करती है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर, इसके दरमियान लाइज करती है। कौन सी? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर आपको एमसीक्यूज में भी पेपर में भी दे दे तो आपने ये वाली लिख देनी है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। जी इतना लिख लिया है सबने? बेटा ये तो लिख लो, ये तो मैं सिंपल सा बता रहा हूं कि एक्स 95% कॉन्फिडेंस लिमिट किसके बराबर होती है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। हाँ जी शाबाश। नेक्स्ट, अगर आपके पास 95.45% कॉन्फिडेंस लिमिट हो, 95.45, पहले 95 एग्जैक्ट लिया था, अब 95.45% ये किसके बराबर होता है, इसको भी लिख लो, एक्स बार उसी तरह प्लस माइनस उसी तरह, वो 1.96 की बजाय आपने लिख देना 2 यानी 2 स्टैंडर्ड एरर बस। ऊपर 95% का लिखा था एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर, 95.45 में
आपने एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर ये लिख देना आपने, एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर लिख लिया है। अभी मीरब अच्छा, अब हम लिखते हैं तीसरा 99%। 99% क्या होता है? एक्स बार प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर, 2.58 लिखना है। 99% का 99% कॉन्फिडेंस इन लिमिट बेटा लिखनी है एक्स बार प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ये लिखना है आपने। शाबाश अतीका नजीर, वेरी गुड। 3 मैंने लिखवा दी, अब आखिरी है, थोड़े से और भी हैं। 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट्स एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर, 3 एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। ये जो 3 चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं, ये कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन, ये पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और प्रपोर्शन के लिए रहने दो, आपका मीन ही जो है वो सिलेबस में है। तो इस तरह आपने 4 पॉइंट्स लिख लिए। एक आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बराबर होता है एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। दूसरा मैंने 95.45% लिखवाई, वो एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर। तीसरा मैंने आपको लिखवाई 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स बराबर होता है एक्स बार प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर। और चौथा बेटा मैंने लिखवाई 99.73% कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। ये जो है ये आपने ये लिख लेनी है। तो इस तरीके से आपके पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है पॉपुलेशन मीन का वो आपको मैंने करवा दी। अब बच्चे इसके बाद जो है वो प्रोपोर्शन का भी है, डिफरेंस ऑफ द टू प्रोपोर्शन, सिंगल प्रोपोर्शन, वो आपका नहीं है। बहरहाल आपने ये चीजें जो है वो जेहन में रखनी है। अब अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे दूं, मैं आपको समझा भी देता हूं, लिख लो, पहले सवाल लिख लो मेरा बेटा, सारे लिख रहे हैं भाई। कहता है कि द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द 100 मेल्स, लिख लो पहले, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 100 मेल्स, लिख लिए इतना, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द 100 मेल was taken mean BP, capital B, capital P, was taken BP was found to be 128 mm of mercury Hg। हाँ जी लिख लिया। फिर मैं बताता हूं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 100 मेल्स was taken, mean blood pressure was found to be 128 mm of mercury यानी Hg and standard deviation 13 mm of mercury, 13 mm of mercury। नंबर 1, गौर से सुनना बेटा, आपको
सैंपल साइज दे रहा है 100, आपको बेटा मीन दे रहा है 128 एक्स बार, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है 13। तीन चीजें समझ आ रही ना आप लोगों को बेटा समझ आ गई है, तीन चीजें दे रहा है, आपको निकालनी है 95%। कहता है फाइंड 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट और बीपी। फाइंड 95% and second 99% confidence limits or blood pressure within which of the population mean would lie। ये आपको दे रहा है सवाल। अब हमें सवाल में अब इसका सॉल्यूशन लिखो। एक्स बार दे रहा है 128, स्मॉल एन दे रहा है 100, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रहा है 13। बड़ा आसान सवाल है बेटा, गौर से सुन लोगे। तीन चीजें दे रहा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकालना है। स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर होता है वो लिख लो, सिग्मा यानी पॉपुलेशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का स्क्वायर रूट, यानी 13 तकसीम 100 का 100 का अंडर रूट 13 तकसीम 10 आ जाएगा, और 13 को 10 पे तकसीम करोगे 1.3 स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन तकसीम सैंपल साइज का स्क्वायर रूट, यानी 13/100 का जजर 13 तकसीम 10। तो 13 को 10 पे तकसीम किया तो 1.3 स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। अब इतनी समझ आ गई है। अभी मीरा, बुरवा, प्रियंका, निम्रा, सारे बच्चों को समझ आ गई मेरी जो मैं बोल रहा हूं। अब आपने 95% कॉन्फिडेंस निकालना है। 95% कॉन्फिडेंस क्या होता है बेटा, एक्स बार प्लस माइनस 1.96, अभी मैंने फार्मूला लिखवाया, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। अब एक्स बार की जगह 128 लगा दो, प्लस माइनस कर दो, 1.96 वैसे रहने दो, और मल्टीप्लाई, अभी स्टैंडर्ड एरर निकाले 1/3। अब इसका मतलब 128 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई 13 1.3। तो उसको आप 1.96 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो एक दफा प्लस कर देना, 128 में प्लस माइनस 2.5, एक दफा माइनस कर दो तो दो लिमिट्स आ जाती हैं, एक 125.5 एंड 130.5। ये कॉन्फिडेंस लिमिट आ गई, ये कॉन्फिडेंस लिमिट है, और इसके दरमियान जो होगा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। इसी तरह अब आपने ना एक्स बार प्लस माइनस 2.5 है स्टैंडर्ड एरर, जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लगाए, एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर, एक्स बार प्लस माइनस 2.58, एक्स बार प्लस माइनस, अब आपको 99 कहता है तो 99 का फार्मूला क्या है, एक्स बार प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर। लो जी, ये आपका काम है। आपने अब 95%, 95.45%, 99% और 99.73% पिछले जो फार्मूले मैंने अभी लिखवाए उसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। ये आज का काम है, और बड़ा मैंने आराम से आपको केजी के बच्चों की तरह पढ़ा दिया है। समझ आ गई है? बेटा समझ आ गई है? निम्रा, अतीका, उर्वा, मीरब, अक्सा, रिमशा, प्रिंक्या, आमना, अक्सा, अफशा, मुबीन, आमना, कुरतुलाइन,
मीरब अशरफ। ये जिन जिन के मैसेज आए मैं वो नाम आगे आगे करके पढ़ा था। अब अटेंडेंस भी होगी जाहिर है आप लोगों की, आप आएंगे सारे, 11 बच्चे सारे आए हुए। हाँ जी, काफी है ये और करवा दूं? अभी मीरब देख लो ना, कायनात आई है जी आर, और ना बुइज आरफ आया है। अभी और करवा दूं या काफी है? समझ आ गई है तो लिख दो डन। ओके, DON, डन। ओके। चलो जी, इन सवालों को बेटा हल करो। आप हल करो, मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ, तो फिर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो मैं जरा कपड़े चेंज करूँ और फिर आपके कॉलेज आने की तैयारी करूँ। पौना घंटा आधा घंटा लग जाता है मुझे आने में, उधर से आधा घंटा।